किसी की भी तौहीन मत करें, किसी भी शख्स को हकीर मत समझें। मेरा 40 साल तजर्बा और इतने ममालिक का सफ़र ये बताता है कि बसाओ औक़ात किसी शख्स से इतनी ज़्यादा उम्मीद होती है कि वह हमारा ख्याल रखेगा, हमारी खिदमत करेगा, हमारे काम आएगा, और दूसरे शख्स से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। हम उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे होते, उनको जवाब भी नहीं दे रहे होते और उसको हकीर समझ रहे होते हैं। लेकिन जिनसे उम्मीद होती है वो निकम्मा निकट्ठू निकलता है, जिसको हम हकीर समझ रहे होते हैं वो बड़ा काम का निकलता है, वो काम का आदमी होता है। इसी तरह बसा औक़ात किसी इंसान पर जब मुश्किल आती है, दोस्त अहबाब से बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि वो हमारी मदद करेगा, हमें अस्पताल लेके जाएगा, हमारी गमखारी करेगा, हमारे गम में शरीक होगा, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता। और वो जिस शहर में होता है वो कहता है जी मैं तो बाहर सफ़र पर हूँ, और 1 महीने के बाद जाके वो फ़ोन करता है। और जबकि कोई ऐसा आदमी जो गरीब होता है, मिस्कीन होता है, जिनको हम हकीर समझ रहे होते हैं, निकट्टू समझ रहे होते हैं, वो आपका दस्तो बाजू बन जाता है, वो आपके लिए मददगार और फरिश्ता बन के साबित होता है। आप अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी 20 साल है, 30 है, 60 साल है, आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि जिनसे तवक्कुआत होती हैं वहाँ से मायूसी होती है, जहाँ से मायूसियाँ होती हैं वहाँ से वो आपके लिए हमदर्द बन के नज़र आता है। तो पहली बात ये होगी, किसी शख्स को हकीर मत समझे। इस मरतबा मेरा मुर्शिद जाना हुआ, वहाँ पर एक शख्स से बड़ी उम्मीदें थी, फ़ोन कर रहे थे आप कब आ रहे हैं, ये है वो है, बयानात रखवाएंगे। उनसे आखिरी दिन मुलाकात हुई और वहाँ पर एक आदमी मुझे मैसेज कर रहा था उस पर फेसबुक के कमेंट बार में कि जी मैं वहाँ रहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं समझ रहा था पता नहीं कौन है। मैंने बहरहाल उससे 1 दिन पहले वक्त दिया। वो बड़ा काम का आदमी था, बड़े वहाँ पर उसने बयानात करवाए, बड़े ताल्लुकात थे, बड़ी खिदमत की। तो पहली बात ये होगी, किसी शख्स को हकीर मत समझे। अल्लाह के यहाँ पता नहीं किसका क्या रुतबा है। नंबर 2, यहाँ की दोस्तियां दुश्मनियां सब आर्जी होती हैं। आज आपका जिगरी दोस्त है, कल आपके बच्चे को अगवा करने वाला बनेगा। नया नाज़िमाबाद कराची के अंदर आपने देखा होगा कि जिस बच्चे को अगवा किया गया वो उसके बाप का बेहतरीन और जिगरी दोस्त था। दोस्त ने ही अपने दोस्त के बच्चे को अगवा करवाया, 3 दिन पीछा होता रहा, पुलिस ने, सिक्योरिटी दारों ने भरपूर कोशिश की, फिर घरों से बरामद हुआ। तो ये जो दोस्त होते हैं बसाओ 3 ये आस्तीन के सांप होते हैं। और जो दुश्मन होते हैं कुछ अरसे के बाद उसको शुरू में गलत फहमियाँ होती हैं, नाराजगियाँ होती हैं, उससे चिढ़ होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आपका पक्का दोस्त हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे बेशुमार वाक़े हुए जिनसे हमें खार आती थी, जिनको हम समझते थे यार इनसे बात करने को दिल नहीं करता, जिनको बुरा समझते थे, वो ऐसे काम आए, हमारे दस्तों बाजू बन गए। मैं बीमार था, जब मैंने उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन में नहीं किया बल्कि उनको पता चला, वो सबसे पहले मुझे उठाया, गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गया, पूरा खर्चा उसने अपने ज़िम्मे लिया। अल्लाहु अकबर। और जिनसे उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, वो निकम्मे साबित हुए। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ सब आर्जी होती हैं। किसी को दुश्मन ना समझें और किसी को पक्का हमदर्द ना समझें कि बस यही है, अगर ये नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। नहीं, किसी को अपना दुश्मन ना समझें और दोस्त पर भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा एतबार न करें। ओवर कॉन्फिडेंस उसके बारे में हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं तजर्बे की आपको कहने वाला हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो आपके साथ लोग हैं, जो आपको कमेंट कर रहे हैं, जो आपके शागिर्द हैं, जिन्होंने आपसे पढ़ा, अगर इनके तबा के खिलाफ, इनके मिजाज के खिलाफ आपने बात कह दी तो आपको माँ बहन की गालियां देंगे, आपको बुरे अलकाबात से पुकारेंगे और आपकी चिढ़ निकालेंगे, आपको गंदी गलीज गालियां देंगे। तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं इन पर एतबार हरगिज़ न करें। मुझे सोशल मीडिया पर आए हुए 5 साल हो गए, मैं वीडियो बना रहा हूं, जिन्होंने हमसे साफत कोर्स किया हजारों की तादाद में, जब उनके खिलाफ हमने हक पर वीडियो बनाई तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। कहते हैं उस्ताद जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या हम कोई आपके ताबे हैं, आपके गुलाम हैं और धमकियां देते हैं हम आपको अनफॉलो कर देंगे। मैं कहता हूं जिसने जाना है खुशी से जाए, इजाजत कैसी। हम जो हक समझेंगे, जिसको बेहतर समझेंगे, मुल्क और कौम के मफाद में समझेंगे और दीन इस्लाम का पैगाम जिसको सही समझेंगे, उसको अपने सोशल मीडिया पर देंगे। मेरी वाल मेरी वर्जी। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, हम हाफिज हैं, आलिम हैं, तखस्सुस किया हुआ है, दीनी और असरी तालीम पढ़ी हुई है। तो जिस चीज को हम सही समझते हैं अपने कौम के बच्चों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, मुल्क के लिए, दीन इस्लाम के पैगाम को सही समझते हैं, वो सोशल मीडिया पर देते हैं। तो 3 बातें हो गई। पहली बात ये हो गई किसी को हकीर मत समझे, किसी के तौहीन मत करें। नंबर 2 ये हो गई यहाँ की दोस्तियां और दुश्मनियां सब आर्जी होती हैं, पक्की दुश्मनी भी किसी से न लें और हद से ज्यादा किसी पर एतमाद भी ना करें। और आखिरी बात ये हो गई कि आपके मिजाज के जो खिलाफ बात हो उसको बर्दाश्त करना सीखें। जिसको आप हक और समझ कहते हैं, कुलिल हक व इन कान अमर, हक बात कह दें चाहे कड़वी बात ही क्यों ना हो।